जय हिंद दोस्तों। अगर आपकी इजाज़त हो तो सदी के यानी अगली सदी के संभावित महानायक सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स और विष कन्या जैसी बड़ी बड़ी खबरों के बजाय कुछ छोटी खबरों पर भी चर्चा कर लें, अगर आपके पास कुछ वक्त हो, क्योंकि ज़्यादातर वक्त आपका भी और ख़ास तौर से हमारे तमाम मीडिया जगत का भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या या उन सवालों में उलझी हुई है जिसकी की गुत्थी अभी सुलझाने के लिए सीबीआई, ईडी वगैरह सभी लगे हुए हैं। पुलिस हालांकि लगी हुई थी, बिहार, महाराष्ट्र, ये तमाम पुलिस लगी हुई थी, लेकिन ऐसा लगा कि शायद ये पुलिस नाकाम हो गई, शायद तभी ये मामला सीबीआई को दिया गया है। बहरहाल हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ है और हमारी एक तरह से शुभकामनाएं हैं कि इस मामले पर पुलिस कामयाब हो, सीबीआई कामयाब हो और ये पता लगाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स का कितना रोल था, विष कन्याओं का कितना रोल था, कथित विष कन्याओं का, लड़कियों का कितना रोल था, बॉलीवुड का कितना रोल था, बॉलीवुड के अंदर वो जो नए नए नाम आ रहे हैं, नेपोटिज्म और ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसका कितना रोल था। ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए, क्योंकि एक उभरता हुआ कलाकार, हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं उनको नहीं जानता था, आत्महत्या से पहले तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानता था और मैंने कभी कोई फिल्म भी नहीं उनकी देखी और एक बड़े कलाकार की फिल्म ना देखने का मुझे बड़ा अफसोस है, इतने बड़े कलाकार का, कि वो मुझे लगता है, ऐसा लगता है जितना कि चर्चा हो रही है कि अगली सदी के संभावित महानायक का आकस्मिक निधन जो है वो देश के लिए, बॉलीवुड के लिए और फिल्म जगत के लिए वाकई में बड़ा नुकसान है और उसकी भरपाई होना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगने लगा है कि शायद बॉलीवुड में अब कुछ है ही नहीं, शायद कोई नई फिल्म भी शायद अब ना बन पाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत चले गए हैं और उनकी हत्या से या आत्महत्या से पर्दा उठने में अभी थोड़ा देर है, तो उस पर हम इंतज़ार करेंगे और मीडिया पूरा लगा हुआ है। आपसे बस रिक्वेस्ट है, बल्कि आपसे परमिशन ले रहे हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ बातें और भी कर लें, थोड़े इस वक्त में करेंगे, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हालांकि पब्लिक के मूड का भी कुछ पता नहीं है। पब्लिक ज़्यादातर कभी चर्चा मोर की करने लगती है, कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को टारगेट करने लगते हैं कुछ लोग, जो विपक्षी लोग हैं, ख़ास तौर से जिनकी मानसिकता सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को टारगेट करने की है। मैं उनसे भी बड़ा एक तरह से नाराज़ ही रहता हूं कि हमेशा सिर्फ सवाल उठाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पे। उन्होंने मोर को दाना क्या खिला दिया, पूरे देश में हंगामा हो गया। और तो कुछ लोग तो ये चर्चा करने लगे कि 6 मिनट में 3 बार कपड़े बदलें, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर 3 बार कपड़े बदल लिए हैं, वो 135 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं, कोई हमारे जैसे या आपके जैसे मामूली इंसान नहीं है, 135 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं। 3 बार अगर उन्होंने 6 मिनट में कपड़े बदल लिए हैं मोर को दाना खिलाते हुए, तो इसमें कौन सी आफत आ गई, क्या ऐतराज़ है। मैं आज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, हमारी या किसी छोटे मोटे आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर सवाल उठाए या उनकी किसी भी बात को सवालों के दायरे में लाए। ये उनके कद के और पद के और गरिमा के मुझे लगता है विरुद्ध है। उन्होंने अगर मोर को दाना खिलाया, इसमें कोई ऐसे ताज्जुब की बात नहीं है। मोर को दाना खिलाकर उन्होंने पशु पक्षी प्रेम का इजहार कर दिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि लाखों लोग सड़क पर थे, पैदल थे, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो सड़क पे आ गए, भूखे थे, मजदूर थे, पलायन कर रहे थे, उनको दाना क्या खाना किसी ने नहीं खिलाया, या खाना क्या दाना किसी ने नहीं खिलाया, मोर को दाना। लेकिन मोर के ऊपर आपको क्यों ऐतराज़ है। वो मजदूर थे, ये मोर है, राष्ट्रीय पक्षी है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय अपने हाथ से दाना खिला रहे हैं, ये कम बात नहीं है। और उन्होंने कपड़े 3 बार बदले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस पर चर्चा ना करिए और बातें करिए। तो बहरहाल मैंने आपसे परमिशन ली है, थोड़ी देर की परमिशन प्लीज़ आप दे दें कि सुशांत सिंह राजपूत के बजाय थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। मीडिया पर सुबह से लेकर रात तक पल पल की जानकारी मिल रही है, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो हमें लगता है कि सीबीआई से तेज़ तो हमारा मीडिया चल रहा है, सीबीआई से तेज़, ईडी से तेज़ तो हमारा मीडिया ही चल रहा है। हालांकि सीबीआई से तेज़ बहुत और लोग भी हैं। सीबीआई कितनी सुस्त है ये आपको शायद मालूम है। कौतरुकी का मामला है और मामला है, बोफोर्स है। बोफोर्स की जांच में जितने का वो घोटाला था, उससे ज़्यादा तो उसकी जांच में ही खर्च कर दिए सीबीआई ने, ये भी आपको याद होगा। तो सीबीआई को लेकर आप बहरहाल परेशान ना होइए, मीडिया बिल्कुल बाल की खाल निकाल देगा। और अब नंबर 1 नंबर 2 की दौड़ में भी मीडिया आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा है और कह रहा है कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन तक है, कौन कल तक था, कौन आज तक है, क्या क्या चीज़ है। खैर, ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि
हम सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भी कुछ बात करना चाहते हैं। हालांकि आज हम जज लोया की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उनकी भी मांग की गई थी, कई लोगों ने, उनके परिजनों ने खासतौर से। हालांकि परिजनों में बाद में ये कह दिया था उनके लड़के ने बाद में आके कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मांग की थी कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए, उसमें जुडिशरी इंक्वायरी, ये वो तमाम चीज़ें, क्या क्या कई मांगे हुई थी। हम उसकी चर्चा आज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम और भी बातें नहीं करेंगे। रंजन गोगोई साहब के ऊपर एक महिला ने रेप का और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, उसका क्या हुआ, हम इसकी भी आज बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मौका नहीं है। बहुत कम समय आपसे हमने लिया, इसलिए आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। आप इससे परमिशन ली है कि सुशांत सिंह राजपूत के अलावा हम कुछ बातें करना चाहते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों को एक नसीहत दी है और उन्होंने कहा है, असल में पत्रकार भी उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो पत्रकार ने, किसी ने पूछ लिया कि पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हत्या हो रही है, इस पर क्या है। तो उन्होंने कहा था कि आप पत्रकारिता छोड़िए, राजनीति में आइए, पॉलिटिक्स कीजिए। तो ये बड़ा शानदार जवाब है। अपने को सुरक्षित करना है तो आप पत्रकारिता में तो आपके पास सिर्फ कलम है और पंगे हैं। आप राजनीति करेंगे, आपको गनर भी मिलेगा, आपको सत्ता का सुख भी मिलेगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। तो ये कितना शानदार जवाब है और इसको स्वागत करना चाहिए पत्रकारिता के लोगों को, और पत्रकार जगत जो है उसको स्वागत करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं निजी तौर पर और अपने पत्रकार जगत की ओर से धन्यवाद करता हूँ। कितना शानदार उन्होंने राय दी और जवाब दिया कि अगर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं तो पत्रकारों को क्या करना चाहिए, पत्रकारिता छोड़िए, राजनीति में आइए। बहरहाल ये एक आज की खबर है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हम इसको भी चर्चा नहीं करेंगे कि कोरोना के केसेस जो हैं 34 लाख तक पहुंच गए हैं आज, बल्कि कहा यह जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस मिलने वाला देश जो अब भारत हो गया है। अब इसको कैसे हम कहें ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपसे राय ले रहा हूँ। अगर आप राय दे सकें तो कमेंट कर दें या थोड़ी सी मशवरा दे दें कि विश्व गुरु बनने की जो बात है, विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो हमें किन किन चीज़ों में दुनिया को पछाड़ना होगा, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में, या किस में, या कोरोना में भी पछाड़ना था, ऐसा भी कुछ प्रावधान था या ऐसा कोई सवाल था, ऐसी कोई चर्चा थी। तो इसको आप थोड़ा सा मुझे ज्ञानवर्धन कर दें, क्योंकि कोरोना में आज हमने पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है। एक दिन में आने वाले केसेस या अब तक आने वाले केसेस को लेकर चर्चा है कि कोरोना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अब हमारे यहाँ मिला है। हालांकि जितनी कोशिश हमने की है पूरी दुनिया में, हमने इतनी कोशिशें नहीं देखी। दुनिया क्या कोशिशें करेगी, ताली उसने नहीं बजाई, थाली उसने नहीं बजाई, 9:09 पे 9 दिए नहीं जलाए, तो कैसे कोरोना उन्होंने काबू कर लिया। मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ। ख़ासतौर से मेरे साथी हैं, मेरे कई लोग हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि भारत ने तो इतनी कोशिश की, हमने तो बेइंतहा कोशिश की, हमने तो 9 दिए बाकायदा गिन के जलाए। बीच में गिनती का पंगा हुआ, कोई 8 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, फिर हमने कन्फर्म किया 9:09 9 दिए, थाली, ताली। तो अब हम विश्व गुरु वाला सवाल आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप बताइएगा कि किस किस चीज़ में हमको दुनिया को पछाड़ना है। कोरोना में तो हमने आज पछाड़ दिया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस अब भारत में आए, ऐसी खबरें चल रही हैं मीडिया पे। हालांकि अभी समाज का भी रिफ्लेक्शन आज देखने को मिल रहा है। आज एक खबर थी उत्तराखंड से, एक दामाद ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर, इसको उल्टा करके देखिए आप, एक लड़की ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता की, अपने माता की, अपनी 2 बहनों की हत्या कर दी जायदाद के लिए। समाज का रिफ्लेक्शन है ये। दामाद और पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने 4 लोगों की हत्या की, उसमें पिता, माता, 2 बहनें, ससुर, सास, 2 सालियाँ, बेटी की माँ, पिता, बहनें और दामाद के ससुर, सास और सालियाँ। जायदाद के लिए चारों को मार के गड्ढे में दबा दिया, ऊपर से फर्श डाल दिया। फिर कागजात बनवाने के लिए पहुंचे, शक हुआ, एक केयर टेकर ने किया। तो बहरहाल ये समाज का रिफ्लेक्शन है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या, अभी तो आत्महत्या है। जिस तेज़ी से जांच चल रही है, ड्रग्स का नेक्सस सामने आ रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बॉलीवुड में जो ड्रग्स माफिया हैं वो भी बेनकाब होने चाहिए, पूरे देश में होने चाहिए। गली गली में बिकने वाली जो कोकीन, हेरोइन, अफीम, चरस, गांजा, और बताऊं आपको, जो लिक्विड होता है, ये इरेज़र होता है ना, जो उसमें एक यूज़ होते हैं, कुछ फ्लूइड जो यूज़ होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी ड्रग्स माफिया में आना चाहिए और उन पे भी काबू करना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी का बच्चा अगर ड्रग्स में फंस जाएगा तो उसको खाने वाला, खिलाने वाला कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आज एक चर्चा चल रही थी, बल्कि मैं उस पर थोड़ा सा आपसे ज्ञानवर्धन लेना चाहूँगा। आज एक साहब ने कुछ पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता और माता और राजपूत पर ज़िंदगी के अंदर इतना ध्यान रखते
कि वो कब ड्रग्स में फंसा, कब लड़कियों के चक्कर में फंसा, कब घर से दूर हुआ, तो शायद आज इतना उनको फॉलो नहीं करना पड़ता। या वो कह रहे थे कि इतना फॉलो जितना आप कर रहे हैं वो मौत के बाद थोड़ा सा ज़िंदगी में कर लेते तो शायद कुछ हालात और होते। बहरहाल ये जितने मुँह उतनी बातें हैं, मैं इस पर बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाहूँगा, ना मुझे कुछ मालूम है, ये अपनी अपनी राय है। हम उस परिवार के साथ उसकी पीड़ा के अंदर हैं और हमें लगता है सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले से पर्दा उठना चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए। और हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि अभी बलिया के अंदर एक एसडीएम साहब ने लोगों को सड़क पे पीटा, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस वाले भी हुए कि नहीं हुए ये बड़ा सवाल है। उनके साथ जो एक पूरी फौज चलती है, कितने लोग चलते हैं, उन्होंने भी लठ बरसाया था। तो क्या उन्होंने अपने विवेक से लाठियां बजाई थी या एसडीएम साहब का कहना माना था? बहरहाल कानपुर में ही एक लड़की का आरोप है कि दरोगा जी उसको थाने में बुलाते हैं, डांस करवाते हैं। पुराना मामला हो गया हालांकि, लेकिन जांच क्या हुई है, उसका नतीजे क्या है, ये ज़रा आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी सब देश, आप ख़ास तौर से मीडिया सुशांत सिंह राजपूत में लगे हुए हैं। वो बड़ा मामला है, उस पे से पर्दा उठना चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी खबरों पर भी आप नज़र रखिए, और भी आप खबरों पर नज़र रखिए, हम भी रखेंगे। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।